हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। रियल नंबर थ्योरम है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। कि पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा। व्हेन ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पे ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी कि मान लिया जैसे 100 को 2 डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, मीन्स 10 को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम इरेशनलिटी प्रूव कर रहे हैं, कोई भी इरेशनल नंबर है उसके लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि √5 है वो क्या है, इरेशनल है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि वो रेशनल है और उसको रॉन्ग प्रूव कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल प्रूव हो जाएगा। हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं, लेट √5 इज रेशनल, कि √5 है वो क्या है, रेशनल। और रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे q क्या नहीं होगा, 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम p और q को क्या लेके चलेंगे, p एंड q आर को प्राइम। p और q को क्या लेके चलेंगे, को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन फैक्टर आएगा वो हमारे पास 1 होगा। यानी कि जो p बाई क्यू है वो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। जो p बाई क्यू है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। या फिर ये कह सकते हैं कि जो HCF है p और q का वो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा, p² इक्वल टू √5 और उसका स्केयर, p² इक्वल टू 5 यानी कि यहाँ से क्या आ गया है, p² बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया, q²। p² है वो 5 से क्या हो गया, डिविजल। यहाँ पे लिखेंगे p² इज डिविजल बाई 5, then p is also divisible by 5। कि p² है वो 5 से डिविजल है, तो p भी 5 से क्या होगा, डिविजल होगा। अब हम यहाँ पे p को क्या लेके चल रहे हैं, 5c, और c वहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है, यानी कि जैसे p है, इसको हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मान लिया हमारे पास, जैसे सोल्व करते हैं यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, ये आ गया हमारे पास c, तो p को हम क्या पुट कर सकते हैं, 5c। ठीक है, अब जो p की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग p इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। p की जो 5c वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। जैसे ही 1 में पुट करेंगे, 5c का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5q², 25c², 5q², यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे, 5c² इक्वल टू q², c² इक्वल टू क्या हो गया, q² बाई 5। मीन्स क्या आ गया, q² इज डिविजल बाई 5, कि q² है वो 5 से क्या हो रहा है, डिविजल। अगर q² 5 से डिविजल हो रहा है तो q भी क्या होगा, 5 से डिविजल होगा। देन q इज आल्सो डिविजल बाई 5, q भी 5 से क्या होगा, डिविजल होगा। अब यहाँ पे देखिए आप,
कि P है वो भी 5 से डिविजल हो रहा है, Q है वो भी 5 से डिविजल हो रहा है, और P और Q को मैं क्या लेके चल रहा था, को प्राइम। लेकिन यहाँ पे तो 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पे P और Q के अंदर सिर्फ 1 कॉमन आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब हम जो मान के चले हैं वो क्या है, गलत है। हम जो मान के चले हैं वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, A and B have at least 5 is a common factor. 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर। लेकिन ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, कि हम मान के तो चले थे कि HCF 1 होगा, लेकिन आगे आ गया यहाँ पे 5, यानी कि 5 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। तो क्या हो जाएगा, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये क्या अराइज हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हो गया, क्योंकि हम ए और बी को क्या लेके चल रहे थे, को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम, ए और बी को हम को प्राइम लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे 5 कॉमन फैक्टर आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। इसका मतलब हम जो मान के चले हैं वो क्या है, गलत। आवर पोजिशन इज रॉन्ग, कि हम जो मान के चले हैं वो क्या हो गया, गलत। अगर गलत हो गया इसका मतलब क्या आ गया, अगर गलत है, हम मान के चले थे कि √5 क्या है, इरेशनल, लेकिन यहाँ पे रोंग आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, √5 इज इरेशनल। √5 क्या हो गया है, एक इरेशनल नंबर हो गया है, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, prove that 3 plus 2√5 is irrational। हमें प्रूव करना है कि 3 plus 2√5 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सॉल्यूशन वहीं अजूम करके चलेंगे, लेट 3 plus 2√5 इज रैशनल, कि 3 plus 2√5 है वो क्या है, रैशनल। और रैशनल नंबर को हम P/Q से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट, और P और Q को क्या लेके चलते हैं, P एंड Q आर को प्राइम। P और Q क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब बताया था कि P/Q वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, यानी कि यहाँ पे दोनों में HCF आएगा, वो क्या होगा, 1। अब जो स्क्वायर रूट की टर्म है वो यहीं पे रखेंगे, बाकी एक तरफ लेके जाएंगे, P/Q माइनस 3, √5 इक्वल टू P/Q, ये 2 उस तरफ जाएगा, 2Q हो जाएगा, -3/2। अब P/2Q है वो रेशनल है, 3/2 है वो भी रेशनल है, और रेशनल से हम रेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। अगर हम रेशनल में से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल। P/2Q माइनस 3/2 इज रेशनल। अब अगर ये रैशनल है तो ये इसके इक्वल है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस √5 इज रैशनल। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो √5 है वो क्या आ गया, रैशनल। और रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, P/Q। P/Q से मैंने पहले ही रिप्रेजेंट कर दिया है, तो यहाँ पे A/B से रिप्रेजेंट कर देना। और वहीं A और B को आप क्या लेके चलेंगे, A एंड B आर को प्राइम। A और B क्या रहेंगे, को प्राइम रहेंगे। ठीक है, फिर से वही प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, A इक्वल टू √5B स्केयरिंग ऑन
बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करेंगे। ए स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा 5b स्केयर, मीन्स क्या आ गया यहाँ से ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 5, then a is also डिविजिबल बाई 5, ए भी 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब ए को फिर क्या पुट करूँगा 5c, और ये इक्वेशन 1, इस ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 5b स्क्वायर, यानी कि 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे 5c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर, यहाँ से क्या आ गया कि b स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रहा है डिवीजन, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन b is also divisible by 5, तो b भी 5 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब यहाँ से वही कि हमारे पास जो √5 था वो क्या था एक रैशनल नंबर, और वहाँ पे इसका मतलब क्या था कि दोनों के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है, यानी कि 1 कॉमन फैक्टर आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 5 कॉमन फैक्टर आ गया। अब 5 कॉमन फैक्टर आ गया, इसका मतलब कि हम जो लेके चले थे वो गलत हो गए, ठीक है ना, हम जो लेके चले थे वो क्या हो गया गलत, यानी कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, फाइव क्या हो गया वहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो गया, क्योंकि ए और बी को हम क्या लेके चले थे आर को प्राइम, ए और बी क्या थे को प्राइम, तो हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया गलत, आवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, कि हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया गलत, गलत हो गया, तो इसका मतलब √5 क्या हो गया √5 इज इरेशनल, √5 इरेशनल हो गया, तो 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि इरेशनल को हम रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा, और इरेशनल में रैशनल ऐड करेंगे वो भी क्या रहेगा इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। पहला पार्ट है 1/√2, दूसरा पार्ट है 7√5, और तीसरा पार्ट है 6 + √2। पहले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम वहीं अज्यूम करके चलेंगे लेट 1/√2 इज रेशनल, कि 1/√2 क्या है रेशनल, अगर रेशनल है तो 1/√2 को क्या लिखेंगे p/q, और p और q क्या होंगे को प्राइम, p एंड q आर को प्राइम। अब यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड, ये हो गया √2/√2 इंटू √2 क्या आ जाएगा 2, p/q
इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 2p/q। अब 2p/q क्या है? 2p/q इज रैशनल। ये हमारे पास रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया? रैशनल। अकॉर्डिंग टू दिस √2 इज आल्सो रैशनल। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि √2 है वो भी क्या है? रैशनल है। अगर रैशनल है तो वही हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p/q से रिप्रेजेंट करेंगे। √2 इक्वल टू, वहाँ पे मैंने p/q से किया है तो यहाँ पे a/b से रिप्रेजेंट करेंगे। और a और b क्या हो जाएंगे? a एंड b आर कोप्राइम। a और b कोप्राइम हो जाएंगे। वहीं मेथड अप्लाई करेंगे। a इक्वल टू √2b, ये भी उस तरफ चला गया। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करेंगे। a स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2b स्केयर। मीन्स क्या आ गया? a स्केयर इज डिविजल बाई 2। अगर a स्केयर 2 से डिविजल है तो a भी क्या होगा? a इज आल्सो डिविजल बाई 2। a भी 2 से क्या हो जाएगा? डिविजल। a इक्वल टू क्या हो गया? 2c। c वहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये इक्वेशन 1। पुटिंग a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। a इक्वल टू 2c है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्या आ जाएगा? 2c का स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर। 4c स्केयर इक्वल टू 2b स्केयर। 2 से डिवाइड करेंगे, 2c स्केयर इक्वल टू क्या रहेगा? b स्केयर। यानी कि यहाँ से क्या आ गया कि जो b स्केयर है वो 2 से क्या हो गया? डिविजन। b स्केयर इज डिविजल बाई 2। अगर b स्केयर 2 से डिविजल है देन b इज ऑल्सो डिविजल बाई 2। तो b भी 2 से क्या होगा? डिविजल होगा। ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि a भी 2 से डिविजल हो रहा है और b भी 2 से डिविजल हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। लेकिन वहाँ पे तो मैं कह रहा था कि a और b कोप्राइम है, लेकिन यहाँ पे 2 क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? a एंड b हैव at least 2 as a common factor. So क्या आ जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया क्योंकि ए और बी क्या थे? ए एंड बी आर कोप्राइम। ए और बी क्या थे? कोप्राइम थे। तो हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया? गलत। आवर पोजीशन इज रॉन्ग। कि हम जो मान के चले थे वो क्या हो गया? गलत। गलत हो गया, इसका मतलब क्या आ गया? √2 क्या हो गया? √2 इज इरेशनल। √2 क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। अगर √2 इरेशनल है तो 1/√2 भी क्या आ जाएगा? 1/√2 इज ऑल्सो इरेशनल। 1/√2 भी क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्योंकि रैशनल को अगर हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल ही होगा। सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट 7√5। 7√5 है, इरेशनल प्रूव करना है। बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे। अजूम करके चलेंगे लेट 7√5 इज रैशनल। 7√5 क्या हो गया? रैशनल। रैशनल है तो 7√5 को क्या लिखेंगे? p/q।
और P और Q क्या हो जाएंगे, P एंड Q आर कोप्राइम हो गए हैं। P और Q कोप्राइम हो गए हैं। √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P/7Q, यानी कि ये क्या है, रैशनल। अब अगर ये रैशनल है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया, रैशनल। अकॉर्डिंग टू दिस √5 इज रैशनल, इसके अकॉर्डिंग √5 क्या हो गया, रैशनल। फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे। √5 को क्या रखेंगे, a/b, क्योंकि हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वही a और b क्या होंगे, कोप्राइम। भाई p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे p/q से रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने a/b से रिप्रेजेंट कर दिया। अब फिर से वही प्रोसीजर जो पहला क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसी तरह से हमें करना है, ठीक है। आगे खूब आप खुद से ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट है 6 + √2। 6 + √2 को हमें इरेशनल शो करना है। लेट 6 + √2 इज रैशनल। 6 + √2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल। अगर रैशनल है तो p/q से रिप्रेजेंट करेंगे, और p और q क्या होंगे, p एंड q आर कोप्राइम, ये क्या हो जाएंगे, कोप्राइम हो जाएंगे। अब वहीं √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q - 6, और p/q - 6 क्या है, रैशनल, क्योंकि p/q रैशनल है, 6 रैशनल है। रैशनल में से रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा, रैशनल आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस √2 इज रैशनल। इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया कि √2 भी क्या है, रैशनल है। अब रैशनल है तो वही √2 को p/q से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रैशनल है, p/q से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो यहाँ पे a/b लिख दिया, और a और b क्या हो जाएंगे, a एंड b आर कोप्राइम, a और b क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। अब फिर से वही मेथड, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन का हमने पहला ही इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट किया है, वहाँ पे भी हमने इस √2 को इरेशनल शो किया है, तो सिमिलरली उसी तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे।